हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग अगेन करंट एनर्जीज़ के लिए है, करंट फीलिंग्स के हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे होंगे ये हम जानने की कोशिश करें कि आज उनकी एनर्जी क्या कह रही है। और जिस तरह से मेरी रीडिंग प्रोग्रेस कर रही है और मेरी रीडिंग्स में पॉजिटिव मूवमेंट है उनकी तरफ से, जिस तरह के दर्द और ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुज़र रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे बहुत उम्मीद है, स्पेशली अगस्त में काफ़ी लोगों के रिकन्सिलेशन की। तो देखते हैं कि आज क्या निकल के आता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप से पॉजिटिव रहिए, बहुत कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। अभी हर चीज़ का आंसर लेने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीज़ें, कुछ वक्त हीलिंग के लिए दीजिए, हार्ट की हीलिंग के लिए दीजिए, और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के वक्त पर, डिवाइन टाइम पर छोड़ दीजिए। क्योंकि आप कोई भी डिसीजन ऐसा मतलब लीजिए कि हाँ करूँ ना करूँ, मूव ऑन करूँ कि नहीं। फ़िलहाल हर चीज़ का वक्त आया नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने करियर, जॉब, फाइनेंस, मतलब बिजनेस है या कुछ भी, जो अपनी ग्रूमिंग, इनफैक्ट सेल्फ, मतलब खास करके हेल्थ और अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान दे, ऐसी रिक्वेस्ट है। और जिस तरीके से आपको पॉजिटिविटी मिलती रहे उस तरीके की पॉजिटिव अट्रैक्ट कीजिए, कहाँ से भी हो। ज़रूरी नहीं कि आपको मेरा ही चैनल देखना है या मेरी ही रीडिंग्स देखनी है। आपको जहाँ पे भी पॉजिटिव फील हो, जो भी कुछ भी हो, पढ़ना सुनना कहीं से भी हो, बट आप वो चीज़ में ज़्यादा रहिए। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। द लवर्स अगेन। यही जो एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ जिस तरह से मैंने कहा ना कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ फील हो रही है, कि मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट फील हो रही है, कि उनके लाइफ में जो तकलीफ़ें चलना, उनको दर्द, तकलीफ़, आपके खोने का एहसास होना, ये सब रिलेशनशिप के लिए, आपकी तरफ आने के लिए पॉजिटिव मूवमेंट्स मुझे फील होता है। एंड द टावर, जैसे मैंने कहा कि उनके लाइफ में जो तूफ़ान मचे हुए हैं वो इसी के लिए है। और बॉटम ऑफ डेक है द एम्प्रेस। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी में वो आने चाहिए, आ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, उनकी एनर्जी अब तक चल रही थी डिवाइन मस्कुलिन की चल रही थी, जहाँ पे उनका जो सोच, उनका एक समझ, हर चीज़ ना एक लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, स्टबन, ज़िद्दी। माना कि वो रिस्पॉन्सिबल और अथॉरिटिव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक फीमेल एंगल, फेमिनिन एनर्जी, इसमें मेल फीमेल का कोई लेना देना नहीं। एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, क्रिएटिव, मतलब एक एबंडेंस हो, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर हो, कंपैशन हो, ऐसी वाली एनर्जीज़ में आना ज़रूरी है। उनका बैलेंस होना ज़रूरी है। और सेम वे आपका, अभी तक आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, आपका थोड़ा डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में भी बैलेंस में आना ज़रूरी है। जैसे कि आपका थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, ऑर्गेनाइज होना, प्रैक्टिकल होना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ना इमोशनल होना, ज़्यादा ही इमोशनल ना होना, थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बैलेंस ऑफ एनर्जीज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। जब डिवाइन टाइम आने के वक्त, सही वक्त पे आपका ये इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लाइफ में आए हैं टावर, ऐसे भूचाल, ऐसे तूफ़ान कि सब कुछ जैसे बिखरने जैसा फील हो रहा है। बहुत सारे चीज़ों से, खास करके मुझे, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम से मुझे गुजरते हुए बहुत ज़रूर नज़र आ रहे हैं। जैसे कि करियर में, जॉब में, बिज़नेस में नुकसान, या कुछ प्रमोशन की जगह डिमोशन या प्रमोशन ना मिलना, या कुछ बिज़नेस में नुकसान, या कुछ भी नया आइडिया ना चलना, ऐसा कुछ जहाँ पे उनको फाइनेंसेस के लॉसेस या
एक अजीब सी नेगेटिव फील हो रही है कि अचानक से लाइफ में इतना सब कुछ नेगेटिव कैसा हो रहा है। और दूसरी एनर्जीज़ है द लवर्स की, वहाँ पे उनकी जो सोल लेवल है वहाँ पे वो एनर्जीज़ द लवर्स मतलब जो प्यार का है, सच्चे प्यार का सच्चे प्यार की तरफ एक अजीब सा खिंचाव, जैसे मैंने कहा ना कल भी आया था कि अजीब सा खिंचाव फील हो रही है कि उनको खुद को पता नहीं है कि इतना एक अजीब सा आकर्षण, अजीब सी मैग्नेटिक पुल क्यों फील हो रही है। क्योंकि और मतलब ये जो एनर्जीज़ है वो इसीलिए मतलब टावर से गुजरने के बाद और हर चीज़ उनको जैसे ना हैंगमैन की एनर्जी है, हैंगमैन की, उनको यूनिवर्स की तरफ से ही उल्टा लटकाया गया है, जहाँ पे उनके दिमाग की बत्ती जले, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। सही तरीके से वो दुनिया को नहीं देख पा रहे थे तो उल्टा लटका कर उनको दुनिया दिखाई जा रही है कि कैसा है, कौन है, असली नकली पहचान, हर चीज़ बहुत समझाई जाइए। और इसके लिए उनको सच्चे प्यार की, सच्चे रिश्ते की कद्र ज़्यादा होने लगी है। ज़रूर आपको बहुत बेचैनी, रोना आता होगा अचानक से, क्योंकि उनका जो सोल है वो कहीं ना कहीं आपको याद कर रहा है, बीती बातें याद कर रहा है कि आप जब थे तो वक्त कैसा था, कितना प्यार था, कैसी एनर्जी, मतलब कैसे विश्वास था, कितना साथ देते थे आप, और सब कुछ, हर कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा फील हो रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपैरिजन हो रहा है। और हर छोटी से छोटी बात जैसे कि उनको नहीं याद दिलाई जा रही है, बहुत तरीके से, बहुत अजीब, मतलब बहुत दिन रात जैसे अचानक से कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में उनको आपकी बहुत याद आती होंगी। देखते हैं कि सेक्रल एनर्जी चक्रा से उनकी एनर्जीज कहाँ तक पहुँची है। क्वेस्ट, forgiveness, rejection और complacency। एम्पास और कंप्लीशन, और बॉटम ऑफ डेक है गिल्ट। यही एनर्जी निकल के आ रही है, आप खुद देख सकते हैं। गिल्ट उनको भर भर के फील हो रहा है, भर भर के, कि उन्होंने जो किया वो गलत था, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके साथ जो धोखा किया है, जाने अनजाने में से ही, साथ ना देने का भी धोखा है या कुछ भी है, जो आपका साथ ना देना, हर चीज़ का जो एक अलग ही गिल्ट, मतलब एक खुद को दोषी समझ रहे, बहुत अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि क्यों किया ऐसा मैंने, क्या मतलब क्यों मेरे दिमाग में तभी ऐसा क्यों नहीं आया कि मैं गलत कर रहा हूँ। अभी हर चीज़, हर वो मोमेंट उनको याद आ रहा है कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया है, कि हर चीज़ में मतलब कितना तड़पे होंगे, रोए होंगे, हर चीज़ ऐसा फील हो रही है इनको कि क्या गलत कर दिया मैंने। तो वो एक एनर्जी है यूनिवर्स से, ऊपर वाले से, मतलब हर चीज़ की, मतलब कुछ चीज़ों के सवाल जवाब हो रहे हैं, तो कुछ चीज़ों की माफ़ी मांगी जा रही है, तो कुछ चीज़ों की प्रार्थना हो रही है कि जैसे कि सब कुछ ठीक ही हो जाए, बस ठीक हो जाए, ऐसा फीलिंग है। माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस, वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करो
और मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगी, तो आप उनके माफ़ करके अपने दिल से वो सब फीलिंग है, तकलीफ़ है, वो अपने दिल से तो निकाल दो। चीज़ें जो बदलती हैं कि ये फॉरगिवनेस, आप अगर फॉरगिव नहीं करोगे ना उनको, तो ये चीज़ें आपकी एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक क्रिएट करेंगी। तो माफ़ करना सीखिए। माना कि उनकी गलती बहुत बड़ी है और मुश्किल है, आपको मुश्किल क्या नामुमकिन जैसा फील होता है कि माफ़ करना बेहद नामुमकिन फील होता है, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि आप माफ़ करो। ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो ग्रोथ है, या आपकी जो लाइफ जो अटकी पड़ी है ना, वो शायद इसी वजह से है कि आपने ये जो नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक है वो अभी तक अपनी ज़िंदगी से निकाला नहीं है। एक रुकावट है, एक रुकावट सा बन गया है हर चीज़, जहाँ पे ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो उनको बस माफ़ कर दीजिए और उनका न्याय है वो यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए। हाल ही में रिजेक्शन फील कर चुके हैं, कंप्लीशन है और कॉम्प्लेसेंसी है। आप अगर देख सकते हैं कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या किसी भी जगह पे जहाँ पे भी जा रहे हैं, तो उनको वो एक रिजेक्टेड फीलिंग ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन का एहसास हो रहा है हर जगह। माना कि अगर जॉब पे जाते होंगे तो रिजेक्टेड फील करते होंगे, थर्ड पार्टी से रिजेक्शन मिला होगा, या फिर करियर में या कहीं पे भी ऐसा सब जगह से ना रिजेक्शन की फीलिंग्स आ रही है, जो एहसास कराने के लिए कि हम किसी को जब रिजेक्ट करते तो फील क्या होता है, क्या तकलीफ़ होती है, ये फील कराने के लिए ये सब उनको एहसास कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कंप्लीशन की एनर्जी है। इन अभी जो भी चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी, जैसे कि टावर क्यों आया है कि कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी। वो इमारत थी जिसकी नींव, जिसका बेस मजबूत नहीं था, तो उसको टूटना ही था। वो कितना देर तक रहेगी? एक वक्त आता है कि उसका टूटना मतलब कोई नहीं रोक सकता। वो चीज़ हो रही है। हर चीज़, जैसे कि कार्मिक साइकिल थी उनके लाइफ में, कोई भी कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक लोग थे, कार्मिक रिश्ता था, तो हर वो चीज़ कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रही है। और ये है कि कॉम्प्लेसेंसी, उनको हर बात पे अभी ना बहुत अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, तकलीफ़ हो रही है कि क्या कर दिया मैंने। मतलब वो एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मतलब हर बात की शिकायत हो रही है, हर चीज़ की रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, पछतावा हर बात में यही फील हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स उनके रास्ते बदल रही है। जो अब तक वो सोच रहे थे कि ये मेरी मंजिल है, इधर मुझे जाना है, तो यूनिवर्स ने उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। उस रास्तों में अड़चनें डाली है, रुकावटें डाली है, इस कदर डाली है कि उनको रास्ता चेंज करना ही पड़ेगा। मतलब उनका लाइफ पाथ, हर चीज़ चेंज हो रही है क्योंकि वो उनके लिए नहीं बनी थी। तो यूनिवर्स अपना काम कर रही है। ऐसा मैंने जैसे बोला था ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, कम से कम मेरी एनर्जीज वो लोगों को ग्रैब कर पा रही है जिनके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने का स्कोप है अभी नियर बाय टाइम में। मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा ना जैसे कि अगस्त में काफ़ी लोगों का मुझे रियूनियन पॉसिबल लगता है। अगर वो जो मैं कह रही हूँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आना और अपने आप का इनर वर्क कंप्लीट करना, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है क्योंकि वो फेज़ आ रहा है, वो सिचुएशन आ रही है, यूनिवर्स के टाइमिंग्स, डिवाइन टाइमिंग्स आ रहे हैं। तो वो हर चीज़ उनके लाइफ में इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि यूनिवर्स के टाइमिंग्स आ रहे हैं। उनका बदलने का तरीका उनको बदला जा रहा है। उनका बदलने का तरीका यूनिवर्स के लिए अलग है, आपको बदलने का तरीका यूनिवर्स के लिए अलग है। तो वो आपको यूनिवर्स एज अ सोल लेवल पे स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहती है। इसके लिए आपके लाइफ में इतने सारे तूफान और तकलीफ़ें दिए, तो ये आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। देखते हैं इस एनर्जी डेक से क्या निकल के आता है।
जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके हार्ट की हीलिंग हो। माना कि जनरल रीडिंग है, कितने लोग देखते हैं और हर एक के लाइफ में वही नहीं हो, बट मेरी सिर्फ इतनी इंटेंशन है, मेरी इतनी ख्वाहिश है, इतनी रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से कि आपकी कम से कम हार्ट हीलिंग हो। आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके लाइफ में कितनी चीज़ें बदल जाएंगी अगर आपके हार्ट की हीलिंग हो। मैन होल्डिंग अ कॉइन। अगेन मैंने कहा ना, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैंने कहा ना, जो एनर्जी, जो तकलीफ़, जो चीज़ों से आप गुज़रे हैं, हर वो चीज़ें उनके साथ हो रही है, हर वो फीलिंग उनके साथ है। आप देख सकते हैं हॉस्टिलिटीज़, मतलब उनकी लाइफ में इतनी रुकावटें भरी है, इतनी अड़चनें भरी है, इतने तूफ़ान गिरे हुए हैं कि हर एक तूफ़ानों से गुज़र पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन हर एक तूफ़ानों से जब वो गुज़रते हैं, वो दर्द से गुज़रते हैं, तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, तो हर वक्त आपका एहसास होता है, क्योंकि हर वो वक्त जैसे यूनिवर्स उनको हर वक्त वो जवाब देने की कोशिश, जवाब मांगने की कोशिश करते कि कैसा फील हो रहा है जब आप किसी को ऐसा दुख देते हो, तकलीफ़ें देते हो। आपका भी दिल टूटा था, आपके भी तकलीफ़ें आई थी लाइफ में, तो उनके भी दिल टूट रहे हर तरीके से। तो वो हर मतलब रीज़न कुछ भी हो, फाइनेंसेस के हो या रिजेक्शन का हो या कहीं से भी हो, दिल टूटने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और हर वो एनर्जी, हर वो तकलीफ़ उनके साथ फील कराई जा रही है, ताकि उनको हर चीज़ का एहसास हो कि उन्होंने क्या गलत किया है। जब भी वो तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं तो वो फील करते हैं केयरिंग कनेक्शन। आपकी तरफ वाला जो सच्चा प्यार है, एक साथ, सच्चा साथ, वो फील कर पाते हैं। क्योंकि हम सब कुछ जब सही होता है, फाइनेंसेस सब कुछ, मतलब हर वक्त जब सही होता है, पैसा है, सब कुछ है, जॉब, करियर, बिजनेस, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हर कोई साथ देता है, हर कोई अपने पीछे होता है। लेकिन जब अपना बुरा वक्त होता है, अपना जब वक्त एक्चुअली नहीं होता, तब सच्चा साथ ही अपना साथ देता है। तो उनको वो याद आ रहा है कि जब खास करके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम की वजह से कहीं से रिजेक्शन मिला होगा, तो कहीं से कुछ और ही लोग छोड़ के गए होंगे, तो तभी याद आ रहा होगा कि कोई था ऐसा मेरे साथ, जो मेरे मुसीबतों में भी मेरे साथ था। गॉडेस ऑफ द मून, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब अजीब से इमोशनल। उनकी इंट्यूशंस भी उनको गाइड कर रही है। और जैसे कि मतलब स्पेशली मुझे ऐसा ना, रात को वो आपको बहुत मिस करते हैं, ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है। एंड द सन, ये तो रात के बाद तो सवेरा हो गया। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव। यही तो मैं कह रही हूँ ना, यही तो मैं कह रही हूँ, ये सवेरा होने वाला है। ये जो है ना एनर्जी, इतना दुखों के बाद अगर वो ये सब चीज़ें समझ रहे कि मेरे लाइफ में ये रुकावटें, ये तकलीफ़ें, ये अड़चनें, ये क्यों आ रही है, क्यों इतने बड़े तूफान अचानक से आ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स या ऊपर वाला, या क्या अचानक से क्या बदल रहा है, अगर ये समझ पाए तो क्या बात है। क्योंकि यही सब समझाने के लिए कि ये जो कनेक्शन है, ये जो सच्चा प्यार है, ये जो सच्चा साथ है, वो तुम्हें खींच रहा है। क्योंकि तुम्हारे भी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, तो इसके लिए ही तो सब हो रहा है।
और जैसे कि मैंने कहा कि अगस्त में मुझे बहुत बहुत संभावना पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, तो वो ज़रूर पॉसिबल हो सकता है। और बॉटम ऑफ डेक है डोर टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस। मैंने कहा है कि मैं जब भी रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग की हीलिंग हो जाए। तो वो यूनिवर्स भी उनकी भले कैसे अपनी तरीके से ही सही, बट उनकी हीलिंग करवा रही है, उनको समझाया जा रहा है, उनको सुधारा जा रहा है, ऐसी फीलिंग है। तो बहुत ही सन आने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा, मून के बाद सन, ऐसा लगता है कि जैसे रिश्ता कंप्लीट हो गया, रात और दिन कंप्लीट हो गया, ऐसा फील हो रहा है। तो देखते हैं टैरोट क्या कह रहे हैं। 2 कार्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैजिशियन, मैनिफेस्ट तो आपको बेहद कर रहे, मतलब आपको याद है ना, दिन रात कर रहे, भले छोटे छोटे पलों में से ही अचानक से कहीं से आपकी याद आती होगी, आपकी कोई बात याद आती होगी। 4 ऑफ वैंड्स, सेलिब्रेशन, शादी एक्सपेक्टेड है। Knight of Wands, Page of Pentacles, Six of Cups, The Hierophant और द लवर्स अगेन। इस डेक से भी लवर्स की एनर्जी आ रही है। उनके लाइफ में अगर लवर्स की चॉइस बाकी थी, थर्ड पार्टी या आप में चॉइस करना बाकी था, या किसकी तरफ मेरा झुकाव होना चाहिए था वो बाकी था, तो डेफिनेटली उनके दिल से ज़्यादा उनके सोल ने लवर्स की चॉइस कर ली है। क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये आप देख सकते हैं कि एंजल से गाइड किया कनेक्शन है, मतलब वो ऊपर वाले का है। आपने या उन्होंने डिसाइड नहीं किया हुआ, वो ऊपर वाले का रिश्ता है। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कुछ लोग, और मुझे तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट भी नज़र आ रहे हैं कि ये जो रिश्ता था वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये तो पिछले जन्म का रिश्ता है। और जिस तरह से मैंने कहा कि रीयूनियन पॉसिबल है, आज 6 अगस्त और 6 नंबर का कार्ड निकल के आया है और ख़ास करके रीयूनियन को दिखा रहा है, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत उम्मीद है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर ऐसे कमेंट्स मुझे आए कि सच में ऐसा हो गया है, तो बहुत बहुत खुशी होगी मुझे। एक और कार्ड, जस्ट क्वीन ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो एनर्जी क्या है, मुझे एनर्जी इतनी बहुत इमोशंस भी हैं, बहुत दिमाग से बहुत बेचैन भी लग रहे हैं, बहुत सोचा जा रहा है, बहुत हर चीज़ बहुत रुखे हो गए हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि अभी अगर आपके रिश्ते में जो भी आए, जो कुछ बोले ना, तो ऐसे कट करने की एनर्जी है, बस अभी ख़त्म, ज़्यादा नहीं, अभी मेरा डिसीजन हो चुका है। आपके बारे में अगर कोई गलत भी बोले ना, तो ऐसे सुनने के मोड में नहीं लगते, बहुत ही ज़्यादा तीखे हो गए हैं। खास करके क्लैरिटी है कि भाई यही सही है, अभी कुछ और स्पेशली झूठ वगैरह नहीं सुनना है, गलत नहीं सुनना है, वो एनर्जीज है। एक है, सेकेंडली एक एनर्जी है कि अभी वो रिश्ते में ना लीड लेना चाहते हैं। अगर उन्होंने बैकस्टॉप किया था, लाइक पीछे पड़ रह गए थे कि आपका साथ नहीं दे पाए थे, तो आगे बढ़ रहे,
साथ देना चाहते हैं, लीड लेना चाहते हैं। वो ऐसे फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि अभी मैं संभाल लूँगा, अभी हर चीज़ का रिश्ते के लिए अगर कुछ सवाल जवाब है उनके लिए मैं खड़ा रहूँगा, साथ दूँगा, सपोर्ट करूँगा, ऐसे फीलिंग बहुत है। और उतने ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, कि जिस तरह से आपकी एनर्जीज़ है वो लविंग और केयरिंग वाली वो भी डेवलप हो रही है। जैसे कि मैंने कहा है कि वो भी एनर्जीज बैलेंस होगी, मतलब हर तरीके से उनकी बैलेंसिंग हो रही है। ऐसा फील हो रहा है कि स्टैंड भी लेना चाहते हैं, बोलना भी सीख गए हैं कि कट आउट करना। अगर कोई नेगेटिव लोग, कोई लोग आपके रिश्ते के बीच में आ रहे तो उधर कट करते हुए मुझे नज़र आ रहे, तो कोई पीछे खींचने की कोशिश कर रहे तो आगे बढ़ने के लिए ताकत बनाना जान रहे, वो भी एक फीलिंग है। और फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आप। कुछ लोगों में अभी बहुत इनर की एनर्जी रहेगी कि जैसे मैंने कहा कि रात को बहुत इमोशनल होकर आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और सुबह शायद गायब कि हाँ ठीक है चल रहा हूँ, बाय, बिज़ी हूँ, ऐसे आपको जवाब देंगे। लेकिन डेफिनेटली रात को आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, और शादी के ख्याल बहुत ज़्यादा है क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स आया है, द हायरोफेंट आया है, तो डेफिनेटली शादी के ख्याल बहुत ज़्यादा दिमाग में खिचड़ी पक रही है, बहुत ज़्यादा। और लवर्स का कार्ड तो मैंने बता ही दिया है। और जैसे मैंने बोला ना कि बहुत याद करें आपको, उनका मैनिफेस्ट करने का, आपको मैनिफेस्ट करने का तरीका ही अलग है। बस याद करना, बस याद करना, दिल से याद करना, और उस तरह से उनके मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं। और ये तो आपको फील होता ही होगा कि आपको अचानक से उनकी तरफ खींचना, उनको याद आना, उनकी याद आना, और अचानक से रोना, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होना। अचानक से इतने दिनों से हो रहा था बट अभी अचानक से बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो ये उनकी एनर्जीज है, डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करें, पावर में आ रहे, अपने पास जितनी ताकत है हर चीज़ आजमा के आपको याद करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। देखते हैं कि मोनोलॉजी गाइडेंस क्या है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो यूनिवर्स का कहना है कि आपको कोई एडजस्टमेंट्स शायद करनी पड़े इस रिश्ते की खातिर, उनके खातिर। तो वो आपके केस में आपको क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट क्या करना है। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आप देखिए कि क्या हो रहा है कि प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नया चैप्टर, मतलब पहले से भी खूबसूरत रिश्ता अभी होने वाला है, क्योंकि पहले के गिले शिकवे हैं वो दूर होने वाले। वो इंसान है ना, बदलने के प्रोसेस में है। पहले वो ज़िद्दी था तो थोड़ा अभी सॉफ्ट दिल होने का बहुत स्कोप है, इसीलिए तो यूनिवर्स इतने सारे चेंजेस ला रही है उनमें। तो वो बहुत अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अभी इस प्यार की नई शुरुआत होगी। जो खोया था ना उससे कहीं बढ़कर अब अभी मिलने की बहुत पॉसिबिलिटीज लग रही है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी और की मदद लेने की ज़रूरत है। कोई भी हो जो आपको पॉजिटिव फील करता हो, या किसी भी मामले में कि आपको शायद लगता है कि आपके रिश्ते होने में, या आपको रिश्ते का बचाने के लिए, या किसी भी तरीके से कुछ पॉजिटिव हो सकता है, तो वो इंसान की आप मदद ले सकते हैं। आपको मदद लेनी चाहिए, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स कहना है कि एक नई दिशा आपको चूज़ करनी चाहिए, कि ऐसे नहीं तो वैसे आपको दिशा बदलनी पड़ेगी, एक डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, एक थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, ताकि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम आसान भी हो और जल्द भी हो। देखते हैं कि उनके मैसेजेस।
पूजा सिमसिम, यू आर ओनली माइन। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और वो कह रहा है कि तुम सिर्फ मेरे हो या मेरी हो। बेहद खूबसूरत मैसेज आपके लिए। वो कह रहे हैं कि आपसे वो बेहद प्यार करते हैं। आई एम नॉट एबल टू स्लीप। मैंने कहा ना, रातों को बेहद मिस करते हैं, तो वो सो नहीं पाते रातों को। ऐसा ही होना चाहिए। आई फील गिल्टी। गिल्ट की एनर्जी तो निकल के आई थी कि वो अपने आप को बहुत दोषी मानते हैं, पछता रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगेन प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। सीकिंग डिवाइन हेल्प, क्वेस्ट की एनर्जी आई थी कि वो हर तरीके से प्रेयर्स करे, मतलब एक यूनिवर्स की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करे कि शायद कुछ यूनिवर्स ही मदद कर दे। आई वॉन्ट टू मैरी। मैरिज के कार्ड तो 2 बार आए थे, तो शादी के ख्याल तो बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि दिमाग में घूम रहे। रियूनियन तो मैंने कहा है कि बहुत लोगों के केसेस में पॉसिबल है, तो मैरिज के ख्याल तो है ही है। तो बहुत अच्छा लगा कि एनर्जी इतनी पॉजिटिव आई है, चेंज हो रही है। तो यूनिवर्स करे ऐसा ही हो, और इतनी अच्छी रीडिंग एनर्जीज देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।